जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के मेडिकल को लेके कि भाई मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, किस चीज में लोग ज्यादा छटते हैं, क्या प्रोसीजर होता है और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही समय पे सही गाइडेंस मिलता रहे। और साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनका मेडिकल होना है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं कि भाई मेडिकल में आपका क्या प्रोसीजर होता है। तो भाई मेडिकल के लिए जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें एड्रेस रहेगा कि आपका मेडिकल कहाँ होगा। ज्यादातर मेडिकल आपके पुलिस लाइन या पीएससी में होते हैं, तो वहीं आपको बुलाया जाएगा। वहां बुलाने के बाद सबसे पहला कार्य आपका होगा कागजी कार्रवाई, यानी कि एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, शपथ पत्र, मार्कशीट वगैरह सब लगाए जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और उसके बाद सारे कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद आपका मेडिकल शुरू होता है। मेडिकल में सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट दोबारा से नापा जाता है। हाइट और चेस्ट दोबारा से नापा जाएगा तो बहुत सारे लोगों को यह दिक्कत रहती है कि सर मेरा हाइट तो 168 है और डीवी में सही से नापा गया 168 आ गया, लेकिन अगर यहाँ गलती नाप दिए तब तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, यहाँ आपका सही से नापा जाएगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही नापा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आपका हाइट 168 है तो आपको कोई बाहर नहीं करेगा। साथ ही आपका चेस्ट पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपका फ्लैट फिट और नॉकनी नापने के लिए बुलाया जाता है। तो दोनों पंजे सटा रहे हैं और अगर आपके घुटने सट जा रहे हैं तो आपको नॉकनी है, तो दिक्कत हो सकती है। फ्लैट फिट आप पानी में अपने पैर डुबा के फर्श पे चलेंगे, अगर पंजे पूरे आ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो नॉकनी और फ्लैट फिट आपका ऐसे चेक होता है। उसके बाद आपको कान चेक करने के लिए बुलाया जाता है। कान में कोई मशीन से नहीं चेक होता है। पहली बात, अगर आपके कान का ऑपरेशन हुआ है, पर्दे में कुछ दिक्कत है, अंदर कुछ दिक्कत है, तो उससे वो सब नहीं चेक होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको सुनाई अच्छे से देना चाहिए। अब चेक कैसे होता है, दो तरीके होते हैं। पहला चीज तो आपके बारे में ही आपसे पूछेंगे, नॉर्मली आपसे सवाल करेंगे आपके बारे में, तो वहां आपको उनके सवालों को ध्यान से सुनना है और सही जवाब देना है। अगर आपने कह दिया कि भाई सर मुझको दोबारा बताइए, सुनाई नहीं दिया क्या आपने पूछा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा बोल दिए तो उनको लगेगा कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरा प्रोसेस होता है कि भाई एक मशीन होती है जो टू टू की आवाज निकालती है, वो आपके कान के करीब लाएंगे और आपसे पूछेंगे कि कोई आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं। तो अगर आपको सुनाई दे रही है तभी कहना सुनाई दे रही है, अगर नहीं सुनाई दे रही, कभी कभी वो आवाज चालू ही नहीं करते हैं और पूछते हैं सुनाई दे रही है कि नहीं, तो लड़के गलत जवाब भी देते हैं कि सर सुनाई दे रही है। तो आपको अगर सुनाई दे रही है तो ठीक है, जो भी प्रोसेस आप बताइए। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर मेरे कान में ऑपरेशन हुआ है, ये चीज है, अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब मशीन के द्वारा नहीं चेक होता, इसलिए आप चिंता मत करिए। उसके बाद अगला प्रोसीजर होता है आपके आंखों की टेस्टिंग के लिए। तो भाई आंखों की टेस्टिंग में दो टेस्ट होते हैं। पहला तो आपको एक दीवार पे वो पोस्टर चिपकाया जाता है जो आंखों की टेस्टिंग के लिए अक्षर लिखे रहते हैं, लेटर्स वगैरह जो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पढ़वाया जाता है। तो अधिकतर 6x6, 6x12 ये आपका ठीक होना चाहिए, अधिकतर इन्हीं में पूछा जाता है। तो भाई ये आपसे पढ़वाया जाएगा, आपको सही सही पढ़ना है। आपकी आंखें ठीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, आपको कलर विजन टेस्ट कराया जाता है, उसके लिए एक बुक आती है, आपने देखा होगा, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कलर विजन के लिए बुक। तो वो बुक में आपको पढ़ना होता है कि कौन सा लेटर इनके बीच छिपा है, वो आपसे पढ़वाया जाएगा। अगर आपको कलर विजन है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप इंटरनेट पे भी वो सर्च मार सकते हैं, सारे चित्र आते हैं, कई रंगों के बीच में एक अक्षर छुपा होता है। तो देखिए कलर विजन को तो ठीक नहीं किया जा सकता, ये तो अगर आपको कलर विजन है तो फिर दिक्कत आ सकती है। लेकिन आंखों की टेस्टिंग जो होती है, जो लेटर पढ़वाए जाते हैं, उसमें आप कुछ अच्छाई मतलब सही कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर डीएनएस चेक होता है कि नहीं। तो भाई डीएनएस मतलब ये आपकी नाक टेढ़ी होती है, अंदर फूला हुआ रहता है, तो भाई डीएनएस नहीं चेक होता है। बस ऐसे ऊपर से आपके चेहरे को देख लेंगे, नाक सही से रहे तो ठीक है, मतलब मशीन के द्वारा कुछ चेक नहीं होता। नाक के अंदर भी कुछ हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखें सही होनी चाहिए, कान सही होने चाहिए, और
आपके जो फ्लैट फिट, नॉकनी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं किस चीज़ में लोग ज़्यादा छटते हैं। तो भाई आपके जो नॉकनी है, फ्लैट फिट है, इसमें भी छटते हैं। हाइट जिनकी कम है वो भी छटते हैं, और आँखों में जिसके कलर विजन है वो भी छटते हैं, और साथ ही जिनको सुनाई कम देता है, कान के पर्दे खराब हो गए हैं, या एक कान से दोनों कानों की टेस्टिंग होती है, दोनों कानों से मतलब मशीन से अगर चेक करेंगे वो वाला जो टू टू की आवाज़ निकालता है तो वो दोनों कान के पास ले जाएंगे, तो आपको बताना रहता है। तो आपके एक कान खराब है तब भी दिक्कत हो सकती है। साथ ही आंखों में भी आपको दोनों एक आंखें बंद करवा के ऐसे एक आंख से पढ़वाया जाता है, तो दोनों आंखें आपकी सही होनी चाहिए। 6/6 या 6/12 तक तो होनी ही चाहिए। तो इस आंखों में भी लोग ज्यादातर छटते हैं। बाकी कई लोगों का सवाल था कि क्या सर हाइड्रोसिल चेक होता है, पाइल्स चेक होता है? तो भाई हाइड्रोसिल पाइल्स नहीं चेक होता है। आपको ये मेडिकल का, पहली बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आर्मी का मेडिकल नहीं है, इसमें मेडिकल नॉर्मली होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में बना हुआ है कि सर मेरा ये दिक्कत हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, क्या करें। उनके मतलब वो परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ ना कुछ कमी है, छट सकते हैं। भाई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है, सारे चीज़ें नॉर्मली चेक होती हैं, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके अलावा जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट करके बताइए। अगर इसमें छूट गया हो कोई चीज़ तो मैं उसको कमेंट में आपको बता दूंगा। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही समय पर सही गाइडेंस आपको मिलता रहे। आगे ट्रेनिंग के लिए भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।